सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया, अवसर दिया कि आप सबके साथ रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के कलाम को, आवाज को आपके साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बहुत काफी दिनों के बाद आज फिर एक बार रूबरू होने का अवसर मिला, मौका मिला। परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। और अगर ये मैसेज जो है, अगर आपको अच्छा लगे आज का कलाम, तो इसे अपनी वॉल्स पर आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं और आगे के आगे आप इसमें शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का जिंदा आवाज सही वो लोगों तक जो है वो पहुंच सके। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जो कि आज आप विषय देख रहे होंगे, जो आज का विषय है हमारा, जिस विषय में आज हम परमेश्वर के कलाम में से, वचन में से बातचीत करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का पाक रूह हमें इस कलाम के द्वारा क्या सिखाता है, परमेश्वर का जिंदा वचन हमें क्या सिखाता है, समझाता है और बताता है। जो आज का विषय हमारा रहेगा वो रहेगा आई, यानी कि हमारी जो आंख है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि मनुष्य का देखना कैसा होना चाहिए, मनुष्य की आंखें कैसी होनी चाहिए और परमेश्वर का कलाम हमारे देखने के, यानी कि हमारी आंखों के बारे में, हमारे देखने के नजरिए के बारे में परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। सिर्फ आंख अकेला सिर्फ एक ये विषय नहीं कि ये आंख, इस आंख के द्वारा हम क्या देखते हैं, इस आंख के द्वारा हम क्या समस्त इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, आस पड़ोस में हम रहते हुए, दूसरों को, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे को, जिसे हम कहते हैं कोई छोटा है, बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, हम इन आंखों के द्वारा ही जो है वो देखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इन आंखों के द्वारा एक अनुमान लगाते हैं। अगर शारीरिक रीति से देखा जाए, तो ये जो आंख है, एक फिजिकल जो हमारी बॉडी है, ये क्या है कि इसका हिस्सा है। और अगर देखा जाए, अगर ये आंखें ना हो तो हम सही रीति से कोई काम नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, किसी से कोई भी काम हम सही रीति से, एक्चुअल जैसे सही होना चाहिए, हम नहीं कर सकते इन आंखों, अगर ये आंखें ना हो तो। और जैसे कि हम जानते हैं, देखते कि बहुत सारे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है और वो उन्हें कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और कलाम क्या कहता है, क्योंकि हम इन आंखों से देखते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, इन आंखों से हम देखते हैं, कार्य करते हैं, हम आंखों से देखते हैं, किसी को बुलाते हैं, हम इन आंखों से देखते हैं, किसी के लिए हमारे अंदर विचार आती हैं, भावनाएं आती हैं। इन आंखों के द्वारा ही जो सब कुछ है हम इस संसार में रहते हुए देखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो बहुत ही एक बेहतरीन जो है ये शरीर का एक अंग है और इसके द्वारा ही हम क्या है सारी गतिविधियों को सर अंजाम देते हैं। और वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है आंखों के बारे में। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 22 आयत। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। शरीर का दिया आंखें हैं, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्जवल होगा। बिल्कुल, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये आंखें क्या है, इस शरीर का क्या है, एक दिया है। अगर ये आंखें क्या है निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उज्जवल होगा। और अगर हम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन आंखों के द्वारा हम क्या करते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, बाइक चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं और देखिए बहुत सारी ऐसी बातें।
और कलाम के अनुसार देखा जाए, इस दुनिया को देखने के लिए शारीरिक रीति से नाकों का इस्तेमाल होता है, और अगर परमेश्वर के वचन में से देखा जाए तो ये शरीर का ये भी क्या है कि दिया है। अगर यह वचन कहता है कि अगर तेरी आंख साफ है तो क्या है, तेरा सारा शरीर क्या है, उज्जवल होगा, यानी कि सही होगा, यानी कि परमेश्वर को जीवित और भावता करके हुए बलिदान हम चढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए इन आंखों के द्वारा, क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई दुख परेशानी या मुसीबत आ गई है, हमें पता है, हम देख रहे हैं, तो हम देखते ही क्या करते हैं, हम कहते हैं वो अच्छा इसने वो बात की होगी इसलिए इस पर ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छा इसने वो गलती की है तब इसके लिए इस पर आ गई, अच्छा इसने वो काम किए तब इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई। ये सब कैसे हो रहा है, हमारे देखने से, क्योंकि हम देख रहे हैं और देखकर क्या करते हैं, हम वैसे ही क्या है एवेल्युएट करते हैं, हम देखकर एवेल्युएट करके हम अपना रिजल्ट बता देते हैं। अगर किसी के जीवन में दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हम देखते कह देते हैं कि इसके जीवन में ये परेशानी इसलिए आई क्योंकि उसने वो किया होगा। अपने ऊपर बताता हूं, किसी के ऊपर बताऊंगा तो गुस्सा कर जाएगा। हाँ जी, अगर विकास गौरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, अच्छा इसने इतने साल नशा किया, लड़ाई झगड़े किए, ये किया वो किया, इस करके इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। पर मेरे जीजो, ठीक है ऐसा भी हो सकता है, पर एक और बात जिसको आपको अपने जहन में रखना हमें चाहिए, मुझे भी, ABCD किसी के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता वो प्रॉब्लम इसलिए उस पर व्यक्ति पर आई है कि प्रभु उसे बना रहा है। वो प्रॉब्लम इसलिए आई है ताकि परमेश्वर चाहता है कि ये व्यक्ति क्या है और ज्यादा मुझ में बढ़े। क्योंकि हमने देखा, हमने एवेल्युएट किया, हमने अपना रिजल्ट बता दिया। देखने से देखते हैं, देखा, हमारे माइंड में घूमा, हमारे अंदर गया, हमारे मुख से जो था वो बाहर आ गया। यहां से देखा, अंदर गया, यहां से मुंह से क्या है बाहर निकला है। क्या पता विकास गौरी के ऊपर इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि प्रभु से और कहे कि हाँ तू और ज्यादा मेरे समीप आ जा। क्या पता विकास गौरी पर इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि परमेश्वर की मैं गतिविधियों को सीख सकूं। क्या पता विकास गौरी पर प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि प्रभु के ऊपर निर्भर रहना सीखे। इसलिए हमारा देखने का जो नजरिया है वो क्या है, बड़ा डिफरेंट है। हमारा जो देखने का नजरिया है वो बहुत अलग है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे हम चाहते हैं हम वैसे उस चीज को देखकर हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और बता देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, अगर तेरी आंख निर्मल है तो क्या है, तेरा सारा शरीर क्या है, तेरा उज्जवल होगा, भला चंगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि वचन में भी ये लिखा है कि अगर तूने इन आंखों से देख लिया और सोच लिया तो तूने पाप क्या है कर दिया। तो इन आंखों का हमारा निर्मल होना बहुत जरूरी है। इन आंखों का साफ और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इन हमारा देखने का नजरिया जो है वो अलग होना चाहिए, कलाम के अनुसार हमारा होना चाहिए। जब हम किसी को देखते हैं, अगर आप देखिए, एक बड़ी सी नॉर्मल सिंपल बात है, जब बंदा टीनेज में होता है तो बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और जब एक मेल एक फीमेल को देखता है तो अट्रैक्ट होता ही होता है। जब एक मेल फीमेल को देखता है तो एक एज होती है, एज तो उसमें क्या है, एक दूसरे की और अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन होने के बावजूद क्या है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर मेरे अंदर परमेश्वर का कलाम है, तो फिर क्या है, मैं सामने वाली फीमेल को भी क्या करूंगा, उसी नजरिए से देखूंगा जिस नजरिए से परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है। फिर सामने वाली फीमेल को या फीमेल को मेल को देखकर क्या है, किसी को ये अट्रैक्शन नहीं आएगी, कोई गलत अट्रैक्शन नहीं आएगी। अगर थोड़ा और बोल्डली कहूं तो किसी को देखकर हमें यह नहीं होगा कि हमें उसके किसी और की अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, या किसी के लिए हमारे अंदर कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है जो कलाम के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुचित भावना है। क्योंकि इन आंखों से जब देखते हैं तो वो क्या है, अंदर जाता है तो हमारे मुख से हमारे हृदय के अंदर वो विचार चलते हैं। एक सर्कल है, ये एक क्या है, सर्कल है। यहां से देखा, यहां पर गया, यहां से अंतर गया, हमारे हृदय में बातें चली, सारा बात क्या, तो हम क्या करते हैं, यहां से निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि इनको क्या है, इनको वो चीजें अच्छी लग रही है, इन आंखों को वो अट्रैक्ट कर रही है। शैतान ने भी ऐसे ही किया, हवा को बहकाया, उसे दिखाया। परमेश्वर ने एक अलग नजरिए से उन्हें बताया। शैतान ने हवा को क्या कर दिया, ऐसा बहकाया
कि उसे एक अलग नजरिए से उस चीज को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया कि अगर तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं भाई। परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर ये फल खाओगे भाई मर जाओगे। शैतान अगर उसी चीज को एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट नजरिए से क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, प्रेजेंटेशन। इसलिए कहते हैं सिन इज ब्यूटीफुल, पाप जो है बहुत ही खूबसूरत है। खासकर नौजवानी में एडल्ट्री, व्यभिचार, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, आफ्टर मैरिज अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। वो क्या करते हैं, अगर हम एडल्ट्री करते हैं, क्योंकि देखने का बहुत ही बड़ा एक महत्व है हमारे जीवन में कि हमारा देखने का नजरिया कैसा है। क्योंकि परमेश्वर ने हवा और आदम को कहा कि भाई ये फल तुम ना खाना। शैतान आया, उन्हें बहकाया, उसी फल को शैतान ने एक डिफरेंट रूप दे दिया, दिखा दिया उसको, एक अलग नजरिए से प्रेजेंट कर दिया। आज भी शैतान वही काम बरकरार है, वही काम आज भी वो कर रहा है। अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो शादी से पहले हमारा किसी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता। वचन ये कहता है। पर शैतान क्या करता है, शैतान हमें बहका देता है। शैतान हमें क्या कर, ये नहीं, मेरे जीवन में भी एडल्ट्री थी, मैं भी व्यभिचार करता था, तब मैं मसीह को नहीं जानता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो, क्योंकि मैंने तो जेल में परमेश्वर को जाना, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया जब मैं जेल में था। तो उससे पहले मैं एडल्ट्री करता था, व्यभिचार करता था, बुरी बातें करता था, क्योंकि मेरे अंदर वचन नहीं था। देखकर क्या है, देखकर अलग फीलिंग आ जाती थी। किसी फीमेल को देखता था तो वो एक ऐसे नजरिए से देखता था कि देखकर क्या एक अलग अंदर गलत फीलिंग आ रही है, अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, वो चीज अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उस समय शैतान मेरे अंदर था। और जब शैतान मेरे अंदर था, जब वो मुझे कोई चीज को दिखाता था तो मैं इस रीति से देखता था और मेरे अंदर उसी समय गलत विचार चलने शुरू हो जाते थे, व्यभिचार के। यहां से दिखा रहा है, काम शैतान कर रहा है, दिखा रहा है, गलत चीज प्रेजेंट कर रहा है। वो सही है पर मेरे लिए वो गलत चीज उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसने हवा को बहकाया। आज भी वो उसी तरीके से प्रेजेंट करता है। बंदे कहते नहीं जी बात करने में कोई दिक्कत नहीं, देखने में जी, अगर भाई हमारा देखने का नजरिया सही हो जाए तो मैं सोचता हूं कि व्यभिचार होगा ही नहीं। क्योंकि अगर जब हम उस बात को समझे, क्योंकि देखने से अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा देखने का नजरिया कलाम के अनुसार है, अगर हमारा देखने का नजरिया परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो क्या है, हम परेशान होंगे ही नहीं, हम व्यभिचार में गिरेंगे नहीं। किसी के महल को देखकर, किसी के बड़े कोठी और बंगले को देखकर हमारे अंदर विचार आएंगे नहीं कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, बल्कि मेरे अंदर यह विचार आएगा कि प्रभु इनको और आशीष बरकत बहुत खूबसूरत है। नहीं तो कई बार जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे अंदर ये विचार, ओ यार मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके करूंगा क्या, BMW का क्या करूंगा? समझ रहे ना बात आप? हम देखना हमारा कैसा है, हम कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, हमारा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस बात को हमें वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा कलाम के अनुसार होना चाहिए। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे।